तुम? असली प्रधानमंत्री कहाँ चला गया जिसको मैंने वोट दिए थे? अगर असली प्रधानमंत्री होता तो आज मुझे रोड में नहीं बैठाता, आज ये काला कानून बिल पास नहीं करता। अगर ये क्या नाम है? मेरा डॉक्टर गौतम नाम है। मैं दिल्ली से हूँ, फेज 3 से। तो आप सपोर्ट करने आए हो? मैं अपने बच्चों के लिए सपोर्ट करना है, इनको नहीं। मेरे बच्चे कहाँ से खाएंगे? अन्न कहाँ से होता है? गोबर खाएंगे क्या? ये जो अंधभक्त है गोबर खाते हैं क्या? गोबर खाते हैं क्या अंधभक्त? जो के लिए आप क्या कहना चाहोगे? गोबर गोबर गोबर, ओनली गोबर। जो और वो देशद्रोही हैं जो अंधभक्त हैं। अगर जो असली किसान है वो अपने खेतों में काम कर रहा है, जो नकली किसान है आप लोगों को नकली कहती है सरकार, क्यों कहती है मुझे नहीं पता। मैं ये कहता हूँ जो हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री है, पाकिस्तानी है। अरे तुम लोग हमारे लिए फिर कमेटी क्यों बना रहे हो? क्यों हमें बार बार बात करने के लिए हमें क्यों वार्ता के लिए बुला रहे हो? क्यों 9वीं बैठक कर रहे हो? क्यों 10वीं बैठक कर? नमस्कार, मैं महेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज। किसान आंदोलन, जो कि भारी संख्या में किसान यहाँ पे मौजूद हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान लगे हुए हैं अपने उसमें, सरकार और किसानों के बीच बात है। हमारे साथ कुछ भाई साहब खड़े हैं। नमस्कार साहब, यहाँ जाओ। चौधरी साहब हमारे। नमस्कार सर, क्या नाम जी आपका? चौधरी नूरुल हसन, डिस्ट्रिक्ट कासगंज, उत्तर प्रदेश। अच्छा जी, और कैसे चल रहा है आपका मामला? बढ़िया चल रहा है और आ रहा है किसान खूब। और आ रहा है? हाँ, बहुत। किसान सरकार तो कह रही है कि इसमें हम वापस नहीं लेंगे। अरे इन्हें मानना पड़ेगा, लेना पड़ेगा किसान का मुद्दा है, सरकार को वापस लेना पड़ेगा। कैसे नहीं लेंगे? अभी देखो और क्या हो रहा है, 26 जनवरी तक देखते हैं क्या होता है। अभी देखो, अभी रेला आ रहा है, सारे ट्रैक्टर ट्रॉली चल चुके हैं। शांति व्यवस्था बनाए रखें, शांति से चलेंगे, सब काम होंगे। सरकार को सोचना पड़ेगा इस पे। सरकार को सोचना पड़ेगा, पर जो लोगों को लग रहा है, लोगों का कहना है वो ये भी है कि सरकार किसी ना किसी तरीके से 26 जनवरी को टालना चाहती है। नहीं, लोगों का कहना ये भी तो है कि सरकार 26 जनवरी तक वापस भी ले सकती है। लेना पड़ेगा, इतने लोग यहाँ पर पड़े हुए हैं, इसीलिए तो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। और बराबर वहाँ से ट्रैक्टर ट्राली चढ़ चुकी हैं सारी, सब जगह से रेल आ रहा है। ऐसी बात नहीं है, हमारे मोदी जी सोचेंगे हमारे लिए, ऐसा नहीं है, हमें उम्मीद है। मोदी ने तो अब तक, मोदी जी ने प्रधानमंत्री अब तक तो उन्होंने जो हमारे, क्या कहोगे? नहीं करेंगे, अभी करेंगे, कुछ बात करेंगे जब पूरी जनता खत्म हो जाएगी तब नहीं, ऐसा नहीं है। अभी देख रहे हैं 26 जनवरी आने दीजिए आप, सब होगा। ऐसा नहीं, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, उससे आगे भी बैठे रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट 6 महीने तक बैठे रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट की जो 4 सदस्यों की कमेटी है उसमें किसान नेता बात नहीं करना चाहते, उस पर क्या कहना चाहोगे? नहीं, वो कमेटी टूट गई है, किसान नेता उसमें से चले गए, एक 2 चले गए ना उसमें से वापस। तो अभी वो नेता ही उनके हैं, उन्हीं के सदस्य थे, उन्होंने कमेटी बना दी, उनसे हम लोग संतुष्ट नहीं है। मतलब आप ये कहने वाले हो जो उस कमेटी से संतुष्ट नहीं है किसान? अच्छा, ये कहना चाहिए। जी जी जी, वो कमेटी ही उनकी है, किसानों की कमेटी बनाओ। तो अभी जो किसान नेताओं का साफ तौर पे कहना है कि अगर सरकार नहीं मानती है तो हम अपने ट्रैक्टर लेके, जी हाँ, आंदोलन करेंगे, परेड करने के लिए जाएंगे, 6 महीने तक बैठ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं तो है। आपको लगता है सरकार इस चीज के अलाउ करेगी? करना पड़ेगा। हाँ जी। तो ऐसा होता तो नहीं, आपसे पहले तो हुआ नहीं है। देखिए क्या होता है, अभी यहाँ हम भी यहाँ हैं, देखिए अभी क्या होता है। अभी हमारे लोग सारे लगे हुए हैं। तो अब का बार देश का किसान जाके परेड करेगा? जी बिल्कुल। इससे पहले हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, वो बग्गी पे, घोड़े पे बैठ के वो गए थे राजपथ पे। तो ट्रैक्टर पे हम नहीं बैठ के जा सकते हैं? क्यों नहीं जा सकते? बैठ सकते हैं, पर एक व्यवस्था होती है, आप भी जानते हैं। नहीं, व्यवस्था क्या होती है? उसके द्वारा किसानों को परेशान किया जा रहा है। किसानों के पास संगठन के पास सम्मन भेजा जा रहा है, 20 संगठनों के पास उसकी पूछताछ हो रही है। हमारे किसान संगठन ने कहा कि हम पूरी तरह से पूछताछ के लिए तैयार हैं। सरकार केवल इस जो हमारा किसान आंदोलन है, जो टिकरी बॉर्डर, सिंगू और सारे बॉर्डरों पे जो है, ये बस केवल इसको कमजोर करने की साजिश है। सरकार सिर्फ और सिर्फ कमजोर करना चाहती है। सरकार का तो भाई साहब ये कहना है कि ये जो बिल से किसान का बहुत फायदा होने वाला है। नहीं, सरकार का नहीं क्या फायदा है, जो सरकार के जो पक्षधर हैं, जो सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो कमेटी बनाई, उस कमेटी में जो 4 सदस्य थे वो भी किसान बिल के समर्थन में थे। उन्होंने भी सारी चीजें समर्थन, लेकिन जब किसानों का आरोप जाता रहा उनके ऊपर, क्योंकि इससे पहले जिन्होंने ट्वीट किया, ट्वीट के माध्यम से वो सारे किसान समर्थक थे, जो बिल के समर्थक थे। आप समझिए, जो यहाँ जमीनी स्तर आप देख रहे हैं, यहाँ पूरा सारा किसान बैठा हुआ है, सारे किसान, बेरोजगार युवा सब यहाँ पे उपस्थित है। ये सरकार को सिर का आवाज देते हैं। इससे पहले कोई दौर ऐसा नहीं था कि अगर रोटी, रोजगार और मकान और इन सारी चीजों के लिए अगर जीडीपी अर्थव्यवस्था की अगर कोई बात करेगा तो सरकार उसे देशद्रोह कह देती है। कैसा सरकार है? इस सरकार में अगर हिंदुस्तान सेकुलरिज्म था तो
हम उपजा सकते हैं तो हम पिला क्यों नहीं सकते हैं? ये कानून को समझना चाहिए और ये कानून वापस होके रहेगा। और भाई साहब, सरकार ये कहती है जो असली किसान है वो अपने खेतों में काम कर रहा है, जो नकली किसान है आप लोगों को नकली कहती है सरकार। क्यों कहती है मुझे नहीं पता। इस बात मैं ये कहता हूँ, जो हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, मैं जनपद बस्ती से हूँ, बाबा मठ में बैठते हैं। सरकार में जनता बैठनी चाहिए, बाबा को मठ में बैठना चाहिए, बाबा को गोरक्षपीठ संभालना चाहिए, ना तो उत्तर प्रदेश का शासन उन्हें संभालना चाहिए। वो तो ये कहते हैं कि उन्होंने अपना सारा जीवन कुर्बान कर दिया जनता के लिए। जीवन कुर्बान कर दिया तो अयोध्या में कुर्बान बहुत बाबा बैठे हुए हैं। मैं अयोध्या साकेत से पढ़ा हुआ हूँ, मैं वहाँ बाबा देखते हैं, पूजा करते हैं। वो अपना जब वहाँ पे रामनवमी होती है, सारी चीज होती है, बाबा का ये काम है। बाबा ये थोड़ी बैठ के यहाँ करेंगे कि आप सरकार में बैठे हुए हैं, आप ऐसा मतलब ऐसी तानाशाही कि अगर हम ट्रैक्टर लेके अगर आंदोलन में शामिल हो रहे हैं तो आप उसको मतलब रोकने का, अगर मैं अपनी आवाज यहाँ बुलंद कर रहा हूँ तो आप हमारे घर पे पुलिस भेज देंगे। ये कैसी तानाशाही है? ये फिर से तानाशाही केवल सरकार ला रही है और कोई वो नहीं है। देखिए यहाँ पे महिला भी मौजूद है जी, क्या कहना चाहोगे इस पर? मैंने प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुना, बनाया प्रधानमंत्री। इसका मतलब ये आरोप लगाना कि पैसे पे आती उसमें आती है, शर्म नहीं आती इनको। हाँ, पर सरकार ये कह रही है कि ये जो किसान है, तब हम बहकाए में नहीं आए थे। आज हम अपना हक मांग रहे, अधिकार मांग रहे, तो हम बहकाए में आएंगे? शर्म आनी चाहिए मोदी सरकार, डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू भरे पानी में। वो ये कहते हैं कि ये असली किसान नहीं है। तो फिर असली प्रधानमंत्री भी नहीं हो तुम। असली प्रधानमंत्री कहाँ चला गया जिसको मैंने वोट दिए थे? अगर असली प्रधानमंत्री होता तो आज मुझे रोड में नहीं बैठाता, आज ये काला कानून बिल पास नहीं करता, अगर ये असली होता तो। वो ये कहते हैं इस बिल को सरकार एक बार अभी सरकार ने लागू किया है, किसान थोड़े टाइम इसको देखें, उसके बाद इनके बहुत से फायदे हैं। चाहिए हमें, वो बिल चाहिए ही नहीं, काला कानून बिल हमें चाहिए ही नहीं। जो नहीं चाहिए मेरे ऊपर क्यों थोप रही भाई? हमें नहीं चाहिए। मतलब पहले जहर पियो, ताबूत में जाओ, उसके बाद देखो उसको क्या है, मतलब क्या तरह के। ये मेरा डॉक्टर गौतम नाम है। मैं दिल्ली से हूँ, फेज 3 से। तो आप बहुत सपोर्ट करने आए हो? मैं अपने बच्चों के लिए सपोर्ट करना है, इनको नहीं। मेरे बच्चे कहाँ से खाएंगे? अन्न कहाँ से होता है? गोबर खाएंगे क्या? ये जो अंधभक्त है गोबर खाते हैं क्या? गोबर खाते हैं क्या अंधभक्त? जो आप क्या कहना चाहोगे? गोबर गोबर गोबर, ओनली गोबर। जो और वो देशद्रोही हैं जो अंधभक्त हैं। अगर मेरे जैसे लोग जो देश किसान ना होते हुए भी इनका सपोर्ट करना चाहिए। अन्न पानी कहाँ से आएगा? रोटी कहाँ से आएगी? चावल कहाँ से आएगा? दाल कहाँ से आएगा? कौन पैदा करेगा? किसान पैदा करेगा ना। जब किसान को मार दोगे हमारे बच्चे कहाँ से पलेंगे? कहाँ से आज क्या किया? क्या किया है आज? देखिए सुनिए क्या किया है ये सरकार है। हमारे यहाँ का पीएम ऐसे होते हैं क्या? कोविड जब वैक्सीन का ट्रायल हो रहा है, वैक्सीन का ट्रायल पूरा हुआ भी नहीं है। मैं तो डॉक्टर हूँ, मुझे मालूम है कैसे ट्रायल होता है। 18 महीने लगते हैं। जल्दबाजी में वैक्सीन आई है, पूरी दुनिया को पता है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में ये सवाल भी उठ रहे हैं, 2-4 लोग मर भी गए। और आपको देश को विश्वास में लेना चाहिए था। कैसे? जैसे ब्रिटेन के पीएम ने सबसे पहले वैक्सीन लगवाया, रूस के राष्ट्रपति ने सबसे पहले वैक्सीन लगवाया, और ब्रिटेन जो हमारे अमेरिका का जो अभी शपथ भी नहीं लिया, लेकिन पब्लिक को विश्वास में लाने के लिए उन्होंने खुद को वैक्सीनेशन किया है। हमारे वाले ने क्या किया? क्या डर था मोदी जी को? वैक्सीन लगवा लेते, हमारे राष्ट्रपति साहब वैक्सीन लगवा लेते, योगी जी लगवा लेते। अरे वैक्सीन लगवाते तो देश की जनता को विश्वास आता कि वैक्सीन ठीक है, वैक्सीन ओके है। इससे क्या मैसेज जाएगा? इससे मैसेज ये जाएगा लोगों में डाउट होगा कि पीएम ने क्यों नहीं लगवाया। क्या अपनी वैक्सीन पे भरोसा नहीं है क्या पीएम साहब को हमारी कोई इरादा नहीं है? और किसानों का ये कहना है कि बिल वापसी नहीं, इस बारे में आप क्या कहना? ये लोकतंत्र है, वापिस आना ही पड़ेगा। और मैं तो सलाह देता हूँ मोदी जी को, मोदी जी हट मत बनिए, आप माफ़ी मांग लीजिए। माफ़ी मांगने वाला बड़ा होता है। आप फंस गए हो, अब आपको ये गिल्टी फील हो रहा है कि मैं माफ़ी मांगूंगा तो नीचा हो, छोटा हो जाऊंगा। छोटा नहीं हो, राजा कभी छोटा नहीं होता। अभी तक सरकार ने 7 साल में कोई बिल वापसी नहीं लिया। हाँ, यही तो जिद्दी बने क्या है। ये सरकार जो है ना बीजेपी की नहीं है, सरकार आरएसएस की है। प्रॉब्लम ये है, वाजपेयी जी सरकार में थे, वाजपेयी जी सबकी सुनते थे, कॉमन एजेंडा चलाते थे। ये सरकार आरएसएस की है। जो आरएसएस जो कह रही है वो मोदी जी कर रहे हैं। दिक्कत ये है, अंबानी जो चुन के आए ना, अंबानी ने जो फंडिंग की है, अडानी अंबानी ने, मोदी जी को किया है, वाजपेयी जी को तो नहीं किया था। वाजपेयी ये कह रहे हो कि इसमें सरकार मोदी जी की नहीं चल रही? मतलब ही नहीं हो सकता, आरएसएस ने पकड़ा रखा है। अच्छा मुझे बताइए, मोहन भागवत सिंह की क्या औकात है हमारे देश में? प्राइवेट संस्था बताइए। मैं बता रहा हूँ क्या औकात है, कुछ नहीं ना। प्राइवेट संस्था ही तो चला। आरएसएस क्या प्राइवेट संस्था? जेड प्लस सुरक्षा दे रखी है उनको।
एक मंत्री की बराबर ताकत दे रखी है देश में उनको, पता है क्यों? क्या है वो भाई? इतना बड़ा पैसा लगा रखा सिक्योरिटी का उनके पीछे, क्या जरूरत है? क्या डर है उनको? कौन मारेगा उनको? कौन मारेगा उनको? चलो ये लंबा हो जाएगा। नमस्कार भाई, कहाँ से आए हो? मैं मेरठ से आया हूँ, उत्तर प्रदेश से आया हूँ, एमपी से, और मुझे यहाँ आज का 16वां दिन है। तो एमपी के किसान तो आने रहे हैं, क्या क्या बात कर रहे हो? एमपी किसान हमारे 3 बॉर्डर पे अगर लगभग मिला कर 1500 लोग हैं एमपी के, 1500 लोग हैं यहाँ है, वो परवल पे है, सिंधु बॉर्डर में है। तो जब आप एमपी से इधर आए थे तो बीच में रुकावट सरकार द्वारा? नहीं, सरकार क्या कर लेगी हमारा? हम तो सरकार को धोखा दे के आ गए। उन्होंने CID इत्यादि के जो हमारे फ़ोन ट्रेस करवाए, लोकेशन ट्रेस जरूर करवाई, लेकिन हम रात को 12 बजे स्पेशल चार्टर्ड बस पकड़ करके आ गए। तो इनका क्या होगा? आप तो CID वालों का इनका फोन आता रहता है, लेकिन वो हमसे ज़्यादा है ना मुंहजोरी तो नहीं करते, लेकिन पूछते हैं आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो? भाई आंदोलन में है, किसानों के आंदोलन में दिल्ली में बैठे हैं, बोले कब तक लौटोगे? हमारी मर्जी, ऐसा पूछते हैं वो। तो आपको लगता है किसान कामयाब हो जाएंगे? किसान 100% कामयाब होंगे, क्योंकि किसान झूठा थोड़ी है, किसान ईमानदार है, अपनी मेहनत का खाता है, इसलिए उसकी जीत पक्की है। हारते वो है जो फरेबी हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो असत्य का साथ दे करके चलने वाले हारते हैं। और किसान तो अन्नदाता है, ये सत्य के साथ चलता है, और सत्य हमेशा थोड़ा परेशान जरूर हो सकता है, लेकिन वो पराजित कभी नहीं हो सकता। सत्य ही जीतेगा, हमारा किसान ही जीतेगा, हिंदुस्तान ही जीतेगा। तो आपको पूर्ण विश्वास है कि सरकार आज नहीं तो कल बिल वापसी लेगी? सरकार को झुकना ही पड़ेगा भाई साहब, सरकार को झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि MSP तो जो थी ऐसी रहेगी। मौखिक में कौन मानेगा भाई साहब? मैं कह दूं आपको कि चलो मैं हवाई जहाज में बिठा दूं, चलिए आप एयरपोर्ट खड़े रहना, मैं आ रहा हूँ, कहते हैं ऐसे लोग आप मेरा। सरकार बोलती है तो पिछली सरकारों ने भी नहीं किया तो हम क्यों करें? पिछली का रोना छोड़ो, पिछली ने अगर नहीं किया तो कम से कम किसानों को तकलीफ भी नहीं दी। ऐसा काला कानून पिछली सरकार ने लागू तो नहीं किया ना, कम से कम ये तो हमारे ऊपर कानून थोप। काले कानून जो आप बोल रहे हो, सरकार उनमें संशोधन करने को तैयार है, फिर आप क्यों नहीं मान रहे? संशोधन से काम नहीं चलने वाला है। आज संशोधन हमको संतुष्ट करने के लिए, हमको बेवकूफ़ बनाने के लिए संशोधन अगर करते भी हैं और हम अगर हट जाते हैं तो क्या गारंटी कि 3 महीने बाद वापस उस कानून को लागू नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता जो हट जाएगा एक बार लिखित में। अरे राइटिंग में देने को तैयार नहीं है ना। जब किसान हमारे बोल रहे हैं, हमारे 40 संगठनों के 40 नेता 10 दौर की वार्ता कर चुके हैं, उन्होंने ये कहा कि आप MSP पे कानून बना दीजिए सदन में। वो बोल रहे हैं हम गारंटी दे रहे हैं, लिखित में दे देंगे, मौखिक में बोल देंगे। आप आज हो कल नहीं रहोगे, क्या गारंटी इसकी? आप सदन में पास करिए MSP को तो अभी आप क्या कहना चाहोगे? सरकार ये बिल 10 बार की मीटिंग हो चुकी है, उन मीटिंग के हिसाब से अब तक लगा नहीं वापसी लेगी। देखिए, अब कौन सा फार्मूला है जिसके हिसाब से लेगी? हमें नहीं पता, आप बताओ। एक घर है उसको एहसास कर सके, ये वो कलश यात्रा है। तो आदरणीय राकेश टिकैत जी और हमारे जो किसान संगठन है, उनके द्वारा ये एक लिया फैसला है कि यहाँ पर हर गांव से, हर जिले से, ब्लॉक से मिट्टी लाई जा, और वो पावन मिट्टी जो है वही भारत माता है। उस भारत माता की जिसकी ये मोदी जय बोल के, वंदे मातरम बोल के, इमोशनल ब्लैकमेल करके सत्ता में आके बैठ गया। उसलिए जो है ये जो असली जो भारत माता है वो हमारी धरती माता है, जो हमें जीने का आसरा देती है, अपनी गोद में हमें रखती है, पालती है। तो भारत माता हमारी धरती माता है। तो आप देख सकते हैं किसानों द्वारा यहाँ पे अपने गांव ब्लॉक से मिट्टी लाई गई है, और उसको मिट्टी का लाने का रीज़न ये बताया कलश यात्रा कि वो अपनी मिट्टी को टच करके, छू के अपना दूर अपने घरों से बैठे हैं, एहसास कर सकते हैं कि वो अपने घर पे ही हैं, खेत के पास ही है। जी बताइए। नहीं, मिट्टी का ये एहसास नहीं है कि छू के, मिट्टी में तो हम यहाँ भी हैं और वहाँ भी हैं। अपने खेत की? ये नहीं, अपने खेत की नहीं, खेत सब हमारे ही हैं, कोई बटे हुए नहीं हैं। बांटो मत इसको, सब कोई बटे हुए नहीं है। ये इसलिए मिट्टी लाई गई है कि पता लगे कि मिट्टी के बिना कुछ भी नहीं है, ये शरीर भी मिट्टी है और इसे मिट्टी में ही मिलना है। लाया गया ना, इसलिए बोल रहा हूं कि इसकी इज्जत करो, इसका सत्कार करो। और जैसे इन्होंने बताया कि भी खाली बोलो मत, खाली बोलना, एक तो बोलना है खाली और एक दिल से मानना है, इसमें बड़ा फर्क है। आपको मैं बोल दूं कि भी आपको मैंने पानी पिला दिया और मैंने आपको पानी पिलाया नहीं तो आपकी प्यास बुझेगी नहीं है। वो बोल रहे हैं कि वो जय तो बोलते हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय, लेकिन उनके अंदर भारत माता का सत्कार नहीं है। तो आप ये कहना चाहते हो अब खाली बोलते बोलते? हाँ, अब आपकी बात सही आई है। अगर कोई बीमार हो ना और उसको बोलो कि दवाई 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 करता रहे, डॉक्टर करता रहे, तो वो कभी ठीक नहीं होगा। वो ठीक तभी होगा जब डॉक्टर के पास जाएगा, जब दवाई लेगा, जब परहेज करेगा। ये मोदी जी भी तब ठीक होंगे जब इनकी ये दुआ ले लेंगे किसानों की और किसानों की बात सुन लेंगे और
3 ये आप जो कानून है इनको वापस ले लेंगे। ये झूठ पे झूठ नहीं चलेगा कि कमेटी भी अपनी तरफ से बना दो। और देखो कमेटी बनाने का कितनी बड़ी बात है कि भी एक बंदे ने, भूपेंद्र मान ने तो अपने आप ही वापस ले लिया। कितना मजाक हुआ है हमारे माननीय कोर्ट का, कितना मजाक हुआ है कि यार 4 बंदे डाले और एक बंदा कह रहा मुझे पता ही नहीं भाई, मैं तो माफी मांगता हूं किसानों से, मैं तो वापस ले रहा हूं अपने आप को। कितनी बड़ी जीत है किसानों की और कितना बड़ा ये एम्बुलेंस आपके सामने गई है। कितने सत्कार से आगे आगे भाज के हमारे बच्चे एम्बुलेंस को लंघा रहे हैं, एम्बुलेंस को पार करा रहे हैं। ये केवल किसान का धरना है, इसलिए आप देख सकते हो किसी को यहाँ तकलीफ नहीं है, किसी को यहाँ दुख नहीं है। आप भला कोई, अगर मैं कह रहा हूँ बुरे से बुरा इंसान भी यहाँ आ जाएगा ना इस धरने में, तो वो भगवान बन के जाएगा, वो इंसान बन के जाएगा। ये तो मंदिर है भगवान का। तुम यहाँ बोल रहे हो यार कि भाई यहाँ पे आतंकी आ जाएंगे, यहाँ पे घुस जाएंगे। अरे ये तो हिंसक बना सकते हैं, इनका तो ये काम है, अपने गुंडे बाढ़ के अंदर और बदनाम कर सकते हैं किसान को। इसको कितनी बड़ी बात है इनके लिए, ये बताइए। किसान ने आज तक कोई बात करी? किसान अब भी कह रहा है मैं शांति से जाऊंगा। क्या किसान का हक नहीं है परेड देखने का? क्या किसान का ट्रैक्टर नहीं जा सकता देखने का हक है, खुद करने का नहीं है सर। क्यों? व्यवस्था होती है एक व्यवस्था। अरे किसान के लिए जो जवान कर रहे हैं वो किसान के नहीं, उसके लिए आप परमिशन लो। परमिशन देना हमें, हम नागरिक नहीं है इस देश के, परमिशन हम नागरिक नहीं है इस देश। क्यों नहीं दे रहे परमिशन? फिर आप बताओ भी क्यों नहीं दे रहे? हम नागरिक इस देश के हैं तो हमें परमिशन क्यों नहीं चाहते हो? जो हमारा ये इतना बड़ा जो 26 जनवरी त्योहार है, ये अच्छे से मनाया जाए या इसमें व्यवस्था में कुछ खनन है? नहीं, अगर किसान जाएंगे तो व्यवस्था खत्म हो जाएगी ना, कुछ सिस्टम हो तो उसके तो क्या परेशानी है? जब किसान इतने दिन पहले किसान ने बोल दिया भी 26 जनवरी को हमने जाना है, तो ये तो सरकार। कहाँ से आए? मैं मेरठ से आया हूँ, उत्तर प्रदेश से, संगठित प्रत्याशी भी रहा हूँ। मेरा एक दुर्भाग्य है कि मेरा पढ़ने लिखने का समय, जो मैं आज रोड पर भटकता फिर रहा हूँ, बेरोजगार हूँ, और इस देश की, हमारे देश की रीढ़ की हड्डी, हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी वो किसान है। 70% जो हिस्सेदारी बनती है वो किसान की बनती है। लेकिन हमारा ये दुर्भाग्य है कि आज हम अपने देश में एक नहीं छोड़े। इस सरकार ने 2 धर्मों के बीच में राजनीति करके जो जहर घोलने का काम किया है, उसको 2022 जो अगली साल जो विधानसभा का चुनाव है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसको सुपड़ा साफ करने का काम करेंगे। ये तो राजनीतिक बात हो गई। ये जो किसान आंदोलन है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सरकार से अब तक जो वार्ता हुई है, 9-10 वार्ता हो चुकी है, सरकार का साफ तौर पर कहना यह है कि बिल वापसी नहीं लेंगे और किसान इसी बात पर रुके जब तक बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। तो इस बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो, सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं इस बिल को राजनीति से जोड़ना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी कहूँगा, युवा होने के नाते कहूँगा, क्योंकि हम लोगों को युवाओं से जो 2 करोड़ दिखा करके हमसे वोट हड़पने का काम किया है, तो आप ही बताइए। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि हम लोग रोजगार की बात करें, किसानों के बिल की बात करें, अपने घर के खर्चे की बात करें, अपनी बहन की शादी की बात करें। हमारी सरकारी नौकरी नहीं लग रही है, हमें रोजगार नहीं मिल रहा है, हमारी शादी नहीं हो रही है, हम आर्थिक व्यवस्था जूझ रहे हैं। तो आप बताओ, राजनीति से ना जोड़े, राज्यसभा से जोड़े, लोकसभा से जोड़े, उत्तर प्रदेश से जोड़े, हरियाणा से जोड़े और पंजाब से जोड़े। क्या कहते हैं, बोले खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है। आप मुझे एक बात बताओ, चलो 2 मिनट के लिए आप कहते हो कि खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है। अरे तुम लोग हमारे लिए फिर कमेटी क्यों बना रहे हो? क्यों हमें बार बार बात करने के लिए, हमें क्यों वार्ता के लिए बुला रहे हो? क्यों 9वीं बैठक कर रहे हो? क्यों 10वीं बैठक कर रहे हो? मैं बार पूछना चाहता हूँ और साफ कह देना चाहता हूँ, अब की बार सुपड़ा साहब भाई 100% भाई पब्लिक न्यूज वाले हैं, मीडिया कर्मी है, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से जो मेरी बात सुन रहा हो, जो इस देश के अंदर युवा मेरी बात को सुन रहा हो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक आवाज उठा करके इनको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। क्या मैंने एक मोदी जी के जो